ये एंकर प्रॉपर्टी और हाइट विड्थ और डिस्प्ले हो गया था। यानी कि हमने कुछ ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी कॉल करी थी। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? डिस्प्ले हो गया, साथ में हाइट एंकर टैग के साथ एल आई प्रॉपर्टी हो गई, और मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट हो गया इसके अंदर। क्लियर है ऑनलाइन में? और डिस्प्ले के अंदर कुछ प्लेस आइटम ग्रिड फंडामेंटल पे हमने काम किया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और आइकन्स हमने कुछ ये कॉल करे थे, चलो। और साथ में एंकर टैग के ऊपर ये फंडामेंटल। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? बताओ, बोलो पहले। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर चले आगे। एक ही विजिटेड का मतलब ये है कि अगर आपने क्लिक कर दिया यानी कि इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, वो कलर आएगा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट कलर क्या आता है? ब्लू। क्लियर? यानी खाली एंकर टैग लिखूं या एक कॉलन लिंक लिखूं, बोथ आर सेम, वो डिफॉल्ट कलर हो गया। क्लिक करते के साथ ही रजिस्टर्ड पे चला गया। बाय डिफॉल्ट ब्लू है, जो आप दे दोगे वो फंडामेंटल में कॉल कर देगा आपके पास, अलग से कुछ नया नहीं। क्लियर? चले आगे। तो ये हमने कुछ एंकर टैग पे काम किया था, आपने इस फंडामेंटल पे देखो। और साथ में हमने इसमें रुको, फॉन्ट फॉन्ट ऑसम आइकन चलाया था, सीरियल लिंक। क्लियर है ना? चलिए देखो, चलो करते हैं आगे से। आज आएंगे 26 है ना आज। इसमें एक फाइल ऐड करते हैं, ओवर लिस्ट। ठीक है, एल आई के साथ काम करते हैं ओवर लिस्ट पे, एच टी एम। ठीक है, एक फोल्डर बना देते हैं इसके अंदर सी एस एस के लिए। और इसमें एक फाइल दे दी हमने, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। एच टी एम एल कंटेनर हम यहाँ बनाते हैं, बस। क्लियर? अब इसके ऊपर होवर पे हम करने क्या जा रहे हैं, देखो पहले हल्का सा गूगल पे चलते हैं। जैसे मान लो ये गया, माउस ले जाते ही फंडामेंटल आ गया। नहीं, जैसे ही माउस लेके जाऊं ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। तो माउस के इवेंट पे ये कैसे फंडामेंटल आएगा, तो इसको यूज करने के लिए ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और हमारा होवर इवेंट कॉल होगा। क्लियर है यहाँ तक? पर ये सारा फंडामेंटल हमारा बूटस्ट्रैप में बना हुआ पहले से मिलता है। फर्दर आपको कहीं पे यूज करना हो होवर, तो कैसे होगा वो देख लो। चलिए यहाँ पे आते हैं। क्लियर? अब एक डिव बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक क्लास बनाई हमने, मेन कंटेनर। मेन कंटेनर के अंदर H1 H2 H3 जो भी आप हेडिंग देना चाहते हो, लाइक हमने दे दिया अभी मैग्नेट। क्लियर? आइकन के लिए ऐसे कई बार आपने देखा होगा लाइंस आ जाती है हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अंदर, तो उसको हम ऑनलाइन लगाएंगे बाद में। क्लियर? अगर लाइंस देना चाहते हो तो आप उसके लिए सेपरेट स्पैन यूज करिए। क्लियर? जिसके अंदर फंडामेंटल आपका आइकन भी आ सकता है। कोई इमेज दिखानी हो आपको तो इमेज भी आ जाएगी इस तरीके की। देखो, आप इंस्पेक्ट करो एलिमेंट को, ये आ गया आइकन, 3 लाइन बन के आ गई। यहाँ पे कोई इमेज हो, आइकन हो, ये पहले से बनी हुई होती है हमारे पास आउटलाइन के अंदर जो हमने यूज किया था। क्लियर? तो इसको भी यूज करके देख लेते हैं अभी। तो उसके लिए अभी करना है अभी कर लो, अगर बाद में कॉल करना है तो बाद में कॉल। क्लियर? अभी मैं इसे रन करूंगा तो हेडिंग और ये स्पैन क्या करेगा, लाइन को ब्रेक तो करेगा नहीं, तो सिंगल लाइन के अंदर दोनों वर्ड आपको दिखा देगा। क्लियर? अभी थोड़ी देर पे इस पे काम करते हैं। इतना काम होने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, एक बनाओ इनर डिव, जिसके अंदर हम क्या डिस्प्ले करेंगे, अपने आइटम्स। और आइटम्स हम किसके अंदर डिवाइड डिजाइन करेंगे, यूएल के अंदर, इसमें एल। ठीक है,
ऑर्डर लिस्ट लूंगा तो नंबर से स्टार्ट होगा, उस पे मैं कोई आइकन नहीं लगा सकता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट लूंगा तो उस पे मैं कोई आइकन बना सकता हूँ। तो जो जो हमें इसके ऊपर बनाने हैं वो एक बना लो, फिर कॉपी पेस्ट कर देना। हैश, यहाँ दे दिया अबाउट, कॉन्टेक्ट, सर्विस, और ये हो गया हेल्प कर देते। क्लियर? ठीक है। बाकी अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना इसे टेस्ट। ये आ गया हमारे पास पहला आइकन ब्लैंक। कहाँ पे है ये? ब्लैंक, अच्छा। ब्लैंक कहाँ दिख रहा है? होम के ऊपर कह रहा है। अच्छा, तो इसे हटाओ, ये गलत बना दिया। ठीक है। क्लियर याद है? ये हो गया रेडी हमारे पास। ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम काम करते हैं। अगर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो उसके लिए ऐड करेंगे हम मार्जिन। चाहे आप एक काम करो, पहले आप इसकी नॉर्मल मेन्यू ऐड करते हैं, रुको। सबसे पहले गए लिंक इक्वल्स टू रिलेशन, यहाँ दिया स्टाइल शीट, और यहाँ दिया HREF CSS प्लस। ये आ गया फंडामेंट। क्लियर? चलो, सबसे पहले आ गया मेन कंटेनर। भाई जितना पोर्शन आपको चाहिए उतनी हाइट और विड्थ इसकी दे दो, जितना भी आप हम चाहते हैं। तो यहाँ दिया क्लास है तो डॉट। ठीक है। ब्रेथ हमने दो तरीके से ऐड करके देखी थी, व्यू ब्रेथ और परसेंट। तो हम यहाँ दे देते हैं अभी 60 बहुत है। बाद में चेंज कर लेंगे अभी बैकग्राउंड कलर डाल के कि कितना बड़ा पैनल चाहिए। और यहाँ दे दिया। वो एक काम करता हूँ, दिख जाएगा ना सबको, साथ साथ इफेक्ट दिखाता रहेगा वो। यहाँ दिया हमने बैकग्राउंड कलर, मान लो इसे दे दे। क्लियर? अब बहुत ज्यादा जा रहा है तो मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। इतना बहुत है। जितना भी आपको चाहिए डमी के तौर पे अपनी ब्रश सेट कर लेना। क्लियर यहाँ तक? हाइट इसमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि माउस जाएगा तो उसके बेस पे हाइट चलेगी। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर? चलिए, मार्जिन टॉप और इसका कम करना है। एक तो ये प्रॉपर्टी प्लस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटाना है आपको। ठीक है। स्क्रॉल बार, तो उसके लिए क्या ऐड करोगे? एस्ट्रिक, यहाँ दिया मार्जिन इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक? तो जैसे ही आप इसकी हाइट दोगे तो लेफ्ट और राइट बॉटम में क्या है, स्क्रॉल बार आ जाएगा, उसको ये रिमूव कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। पेरेंट और चाइल्ड पे काम करना है, ये भी हम पढ़ चुके थे। जैसे मानो हमारे पास अभी इसमें क्या है, H2 का कलर चेंज करना है। अभी एक ही H2 है तो मुझे पेरेंट चाइल्ड की जरूरत नहीं है। मल्टीपल होते तो सोचा जाता। क्लियर यहां तक? बट अगर आप लगाना चाहते हो तो क्या दोगे, मेन कंटेनर स्पेस मेन्यू। ये हो गया H2। इसका कर दिया। बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, जो भी आप चाहते हो। क्लियर यहां तक? ठीक है। मार्जिन प्रॉपर्टी, पैडिंग प्रॉपर्टी अपने हिसाब से आप ऐड कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे लास्ट में करना, ताकि अपने अकॉर्डिंग इसमें हम स्पेस दे सकें। क्लियर? और कलर कर दिया इसका वाइट। क्लियर? पैडिंग और मार्जिन आखिरी में करना, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लियर यहां तक? अभी हमने दे दिया है पैडिंग 10, तो लेफ्ट राइट सबसे बराबर कर देंगे। क्लियर यहां तक? चलिए, इतना होने के बाद अब देखो मार्जिन कब यूज किया जाता है, वैसे तुम कर चुके हैं, एक बार देख लो। ऐसे मैं लगाऊं बॉटम में, अगर आपको हल्का सा स्पेस देना है, देखो वो जा रहा है। क्लियर यहां तक? अभी मैं 0 कर देता हूं, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या कमेंट कर देता हूं। जब प्रोग्राम डिजाइन हो जाए उसके हिसाब से टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन अपना यूज करना। क्लियर? चलिए, इतना है काम। क्लियर?
अब ये तो हो गया हमारे पास दिस। अब इसके अंदर हमने क्या बना रखे हैं? एल आई। ठीक है, अब एल आई पे काम करना है। ठीक है, एल आई के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? लिस्ट स्टाइल टाइम। अभी वहां पे कॉलन बन के आ रहा है, मान लो कि आपको सर्कल चाहिए, सर्कल बन जाएगा। स्क्वायर चाहिए तो वो स्क्वायर बना देगा। पर हमें अभी कुछ नहीं चाहिए तो हमने कर दिया ना। समझ आ गया? इतना क्लियर? या कोई तुम आइकन लगाना चाहते हो तो अपना आइकन का यूआरएल डाल देना, उस फंडामेंटल को वो कॉल कर देगा। क्लियर? इसको लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है? बाय डिफॉल्ट अभी पोजीशन लेफ्ट है ये। ठीक है, तो आप इसके अंदर हम क्या करते थे याद हो तो? टेक्स्ट अलाइन, देखो, सेंटर जस्टिफाई ये कर दिया राइट, कहीं जा रहा है डाटा? ठीक है, या मुझे लेफ्ट में चाहिए, उससे आगे तो नहीं जा रहा। क्लियर? यानी कि उसका कंटेनर वहीं से स्टार्ट है। भाई मार्जिन टेक्स्ट अपनी बॉडी में काम करेगा, उससे पीछे लेके जाना है, तो आप क्या यूज करोगे इसके अंदर? मार्जिन लेफ्ट, कि कितना आपको चाहिए। अभी दे देते हैं 12, आगे जा रहा है तो माइनस कर दो। क्लियर? जितना भी आपको चाहिए अपने हिसाब से सेट कर लो। ये दे दिया 32। क्लियर यहाँ तक? चलें आगे। टेक्स्ट अलाइन सिर्फ अपनी वृत्त में ही काम करेगा, उसके बाद बिना काम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? ये काम आप एल आई पे कर दो फॉर एग्जाम्पल, या फिर यूएल पे कर दो, है तो उसी का पार्ट, कोई एरर आपके पास नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो ये हमने दे दिया अंडर अनऑर्डर लिस्ट को कि ये फॉर्मेट बनाए। क्लियर? ये एल आई पे दूंगा बाद में, तो एक एक एल आई के लिए मुझे करना पड़ेगा, तो पूरा इसी पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब आ जाते हैं एल आई के लिए। एल आई का बैकग्राउंड कलर, जैसा आपने हेडर पार्ट बनाया है रेड, या तो सेम वैसा ही रखो, अलग रखना है तो आप अलग रखो। और बाय डिफॉल्ट 100 में से सेम ही रहता है। अगर आप अलग रखना चाहते हो तो हल्का सा हम रेड को थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि दिख जाए, हल्का सा लाइट कर देते हैं। क्लियर यहाँ का? ठीक है, अब इसको भी क्या है, हल्का सा स्पेस आ रहा है, तो अब एल आई को शिफ्ट करना होगा। तो मैं ऐसे देखता हूँ एक बार क्या कहता है, ज्यादा ही चला गया तो। क्लियर? इसको कर दो 1। हटाई दो, ये हटाई दो, हमें चाहिए नहीं इतना। क्लियर है यहाँ तक? पैडिंग प्रॉपर्टी सेट करते हैं, जितना भी देना हो अपने अकॉर्डिंग आप कर देना। अभी 10 दे दिया तो मैं कम कर देता हूँ 5। ठीक है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, जो भी लगाना है, टेक्स्ट लाइन, सब इस पे आप कॉल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इतना काम करने के बाद अब इसके अंदर क्या बना हुआ है? एंकर टैग। लाइन को हटा दे, जब माउस जाए तब लाइन हमारे पास आ जाए। कलर कौन सा करना चाहते हो अपने बैकग्राउंड कलर के हिसाब से कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो प्रॉपर दिख जाएगा। क्लियर? बाकी आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, जो भी आपको करना है अपने हिसाब से आप कॉल कर लें। ठीक है, फॉन्ट साइज सब हो जाएगा ना, बाकी प्रॉपर्टी तो बॉर्डर बॉर्डर आउटलाइन जो भी आपको बनानी है अपने हिसाब से आप फंडामेंटल को कॉल कर लें। क्लियर? चले आगे, या कुछ पूछना है? अब ये जो कंटेनर है ये कब दिखे? जब मेरा माउस जाए। क्लियर? तो यानी कि ये सारा काम किसके पास हो रहा है यहाँ पे? पेरेंट क्या है इसका? आइटम। चलिए, तो आइटम के पास गए तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले, जिसे हम लास्ट क्लास में यूज कर रहे थे। एक डिस्प्ले होती है और एक होती है विजिबिलिटी। देखो, अगर मैं विजिबिलिटी लगाता हूं नन,
या हिडन, सॉरी। डाटा चला गया बट कंटेनर रह गया। क्लियर है यहाँ तक? डिस्प्ले इक्वल्स टू नन। समझ आ गया? कंटेनर भी चला गया बैकग्राउंड का, दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ आ गया? क्लियर? तो इमेजेस जैसे होती है तो ज्यादातर हम वहां पे इसको यूज कर लेते हैं। नहीं तो अगर आप स्ट्रक्चर भी साथ ले जाना चाहते हो तो डिस्प्ले। इसमें क्या होगा, ओनली डाटा या कंटेंट बस। समझ आ गया? या कुछ पूछना है? क्लियर? चलिए, इसके बाद डॉट आइटम पे जा भाई। नहीं, आइटम नहीं। अब ये आइटम किसके अंदर है, मेन्यू के अंदर। तो एक काम करो, मेन कंटेनर को हटाओ। डॉट, क्लियर यहां तक? कॉलन ओवर। अब इस पे जाता है तो डिस्प्ले, लास्ट ग्रिड यूज किया था, अब बना दिया किसमें, ब्लॉक में डाटा आ जाए, एक लाइन में डाटा। एक काम करो, होवर, होवर के साथ में आइटम को भी लगा दो, स्पेस देना, डॉट आइटम्स। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? ठीक है, यानी जो भी कंटेनर आप इसमें देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, या तो भाई नाम लिख के आ जाए, या फिर हमारे पास नॉर्मल लाइंस बन के आ जाए। तो हमने यहाँ पे आउटलाइन, याद हो तो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो आउटलाइन के लिए मेरे पास एक सीरियल लिंक रखा हुआ है जो सिर्फ लाइंस आपको प्रोवाइड करके देगा। क्लियर? या तो उसको यूज कर लेना, नहीं तो आपने फॉन्ट ऑसम आइकन से जाओ, वहां से डाउनलोड करो। क्लियर? अगर वो करना नहीं चाहते हो तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए, देखो सिंपल, मैं यहाँ पे एक लाइन देता हूँ। देखिए, मेरे पास एक सीरियल लिंक पड़ा हुआ है दिस सिंबल के लिए। क्लियर? जो आपको क्या देगा, आउटलाइन, जो हमने प्रीवियस क्लास में बना रहे थे। तो वो बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बना हुआ रखा है हमारे पास। ठीक है? वहां पे हम मैनुअल कर रहे थे, अब दे देते हैं दिस हमारे पास। इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आप इसे हेड सेक्शन में पेस्ट कर दो। यहाँ पे गए, इतना क्लियर? अलग से कोई क्लास कॉल नहीं कर रहा हूँ, ये जो क्लास है इसी को उठा रहा हूँ आउटलाइन के लिए। क्लियर? देखिए, अब ये किस पे चाहिए मुझे, स्पैन। भाई नाम की जगह टेक्स्ट लिखना है तो लिखना, मेन्यू नहीं लिखना तो मत लिखना, ये आइकन लगा देगा, इमेज लगा देगा रिप्लेस मार के। क्लास इक्वल्स टू दिस, और जहां जहां प्लस लगा रखा है से दो, और सीएसएस के लिए स्मॉल करो और एम करो। इतना क्लियर? एक बार चेक करते हैं साथ में, आगे आइकन बन गए। इतना क्लियर? अब इसको क्या, कहाँ लेके जाना है हमें, राइट साइड में। तो राइट साइड में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक क्लास बना देता हूँ, नहीं तो ये क्लास मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ बना देते हैं आइकन नाम से क्लास। इतना क्लियर? सीएसएस में गए, अब एक प्रॉपर्टी पड़ी थी हमने, टेक्स्ट अलाइन। देखो, क्या राइट में लेके गया? भाई कह रहा है ये इमेज है, आइकन टाइप की है, तो इसको रोटेट कराने के लिए कह रहा है आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये टेक्स्ट पे काम करता है। तो इसकी जगह आप क्या यूज करोगे, फ्लोट। क्लियर? कर्सर चेंज करना चाहते हो, कई बार आप देखते हो कर्सर अलग अलग टाइप के आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास ये पहले से ही प्रॉपर्टी है, अगर आप चेंज करना चाहो तो कर्सर जो भी आपको चाहिए इनमें से ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मैं कर दिया दिस क्रॉस हेयर, माउस लेके जाता हूँ, जो भी आप चेंज करना चाहो। समझ आ गया? क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है, बताओ। क्लियर? ये सारा फंडामेंटल बूटस्ट्रैप के साथ आप यूज करोगे, बना हुआ आपको मिलेगा।
यहाँ पे बूटस्ट्रैप का नाम है, रिएक्ट में जाओगे तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के नाम से आपको मिले। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, या कुछ पूछना है इसमें बताइए। फ्लोट प्रॉपर्टी क्लियर है? फ्लोट को यूज आप तब करोगे जब आप लोग इमेज या टेक्स्ट के साथ काम करोगे। क्लियर यहाँ तक? देखो मैं बना देता हूँ इमेज के लिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखो, अब फ्लोट है तो फ्लोट के लिए यहाँ पे गया, ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। फ्लोट इमेज डॉट एच टी। ठीक है, चलो यहाँ पे गया। यस। अब मान लो कि एक पैराग्राफ ले लिया हमने, पैराग्राफ में कुछ डाटा डाल देते, 400 वर्ड का। क्लियर? जैसे एक बार रन करते हैं, इसमें हमें क्या करनी है, इमेज ऐड करनी है। तो इमेज ऐड करने के लिए एक फोल्डर बना लो। ठीक है, कहीं से भी इमेज डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे इमेज को ऐड कर देना। यहाँ दिया इमेज, इमेज में दिया सोर्स, सोर्स में दिया हमने, हाइट कम कर देता हूँ थोड़ी। तो इमेज के लिए एक सीएसएस बना लो। इसी में ऐड करूँ, नई सीएसएस बना दूँ? चलो, यहाँ यहीं कर दूँ, अलग से पेज बना लोगे ना सेपरेट। तो ये ग्लोबल टैग यूज करा जिसके अंदर इसकी हाइट दे दी हमने 100। क्लियर? या थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, 200। क्लियर यहाँ तक? चल, अब देखो, यहाँ पे गए, फ्लोट इक्वल्स टू राइट, टेक्स्ट मैनेज हो गया। या फिर यहाँ पे गए, फ्लोट कॉलन लेफ्ट। क्लियर? अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तो टेक्स्ट होगा वो उसके बॉटम से आखिरी में स्टार्ट होगा बस। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? या कुछ पूछना है बताओ। यहाँ देखे देखा आपने, सेंटर, लेफ्ट या राइट बस, क्योंकि सेंटर प्रॉपर्टी टेक्स्ट के लिए होती है। जब भी आप ऑनलाइन, जैसे मान लो यहाँ कहीं जाते हो, जैसे मान लो देखो यहाँ पे भी दिखाया करें हम ना, आपने दिया जैस, सेलेक्ट किया, तो सेंटर में आएगा तो कॉन्सेप्ट अलग होगा। आप कहीं भी देखो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, जैसे हम इस पे देखें, सर्विसेज चेक करें इन पे, सेंटर में कभी नहीं मिलता। आपकी बुक भी होगी पीडीएफ, उसमें भी या तो स्टार्टिंग में या तो एंड में, या तो लेफ्ट या तो राइट, इसके अलावा कोई ऑप्शन वो आपको बना के नहीं दे। इतना क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है इसमें बताइए। यहाँ तक क्लियर? तो ग्रिड डिस्प्ले के अंदर फ्लैक्स पे कैसे काम करोगे समझ आ गया, बेसिक फंडामेंटल। चलिए, इसके पीछे चाहिए तो बैकग्राउंड इमेज, जैसे मान लो मैं, वो तो विजिबिलिटी के लिए है ना, कितना फेड करना है उसे। देखो जैसे मान लो, मैं ही लगा के दिखा देता हूँ, एक इमेज ले लो, कॉपी इमेज यूआरएल, देखो ये इमेज आ गई लाइव। मैं इसी यूआरएल को लगा के दिखा देता हूँ, देखो, राइट क्लिक, पेज का इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, वहीं हैंड टू हैंड आपको दिखा देता हूँ, देखो आपने क्लिक किया, इस पैराग्राफ पे चाहिए मुझे, तो यहाँ दिया बैकग्राउंड इमेज, एक यूआरएल आप कॉल करो जिसके अंदर सिंगल कोड में काम करना।
ठीक है। अब जो ओपेसिटी कह रहे हो वो इमेज को कितना ब्लर करना है आपको, उसके लिए होती है वो। ठीक है। तो आप बैकग्राउंड कलर दे दो या बैकग्राउंड इमेज दे दो, जैसा आपको ठीक है। एक मिनट रुको, ये कह रहे हो? ये चीज, हाँ तो ये ओपेसिटी तो है आपकी। भाई पीछे तो इमेज है, इसके ऊपर जो लेयर बनी है डिव की, उसे उन्हें हाइड कर दिया। देखो यहाँ जाना, ये आ गया बैकग्राउंड कलर पूरा आ उसी में रहा है ओपेसिटी के साथ। आपके पास कितना चाहिए आपको, ये आ रहा है देखो, 1। डार्क हो गया। तो ये साथ में कॉल होती है आपके पास, प्रॉपर्टी है, अलग से कोई फंडामेंटल नहीं है मेरे पास। ठीक है। ऐसे दे दो, नहीं है तो ओपेसिटी 0 है। आप यहाँ पे चेक करो, 0 पॉइंट 10। ठीक है, तो इनमें आप सेट करोगे बिल्कुल ही। वो डिफ के ऊपर डिफ ओवरलैप जो लेयर होती है ना, क्लास के बेस पे होता है सारा काम। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड इमेज। चलो मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ। अगर आपको कोई बैकग्राउंड इमेज कॉल करनी है इस पे, URL सिंगल कोड। ठीक है, कमेंट कर देते हैं अभी से। क्लियर है यहाँ तक? जो भी फंडामेंटल है आप इसे कॉल कर सकते। ठीक है, चले आगे। चलिए, इतना क्लियर। अब मान लो कि ये काम हो गया भाई। अब ये तो बेसिक फंडामेंटल है जो हम इसमें रीड कर रहे हैं। जैसे देखो, एक बार इसे हम रन करते हैं, देखो। अब इसके अंदर बॉर्डर कैसे लगाना है, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, ब्रेड, डिस्क, डिस्प्ले कॉल हो रही है हमारे पास। साथ में हमने फ्लेक्स और ग्रिड को भी यूज करके देखा था हल्का सा। अब ये तो हो गए अलग अलग कंट्रोल। और ये भी अगर आप देखो तो अलग अलग ही पड़े, या तो टेबल के अंदर आपने थोड़ा बहुत चेक करके देखा हो। अब जो भी कंपनी में डिजाइनिंग होती है, या तो टेबल में होगी या तो फिर बूटस्ट्रैप में होगी आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मान लो अगर टेबल में डिजाइनिंग होती है, तो देखो काम कैसे होगा और कैसे हम बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे मैं वो भी बता देता हूँ। फॉर्मेट आ गया, कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, सेम आउटपुट आ गया। इसका मतलब ये टेबल के अंदर बना हुआ है। ऐसा ही ये आपको फोन में दिखेगा, देखो। क्लियर? अब कितना भी कर देना इसे, सेम ऐसा ही ये फोन में दिखेगा। क्लियर? अब मान लो कि इसकी जगह मैं कोई और प्रोडक्ट ओपन करूं, जैसे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रो बाई रो डाटा आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो यानी कि किस में बना हुआ है ये, डिव सेक्शन के अंदर। डिव में जब भी काम होता है डाटा किस में आता है, रो बाई रो के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? जैसे हम कोई और प्रोडक्ट ओपन करते हैं, देखो। जैसे फोन मोड में गए तो देखो, एक के बाद एक इमेज यू करा दो। समझ आ गया? क्लियर? अगर डाटा रो बाय रो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिव सेक्शन में काम हो रहा है। अगर एक ही रो में सारा डाटा दिखा रहा है तो इसका मतलब टेबल फॉर्मेट में काम। वो काम हम CSS या मीडिया क्वेरी से भी कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलो, अब रो और कॉलम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, देखो। जैसे यहाँ पे आ रखा था मेरे पास एक ग्रिड। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अगर हम बूटस्ट्रैप के साथ अगर कोई ग्रिड सिस्टम बनाते हैं तो कैसे बनेगा। ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है, रो और कॉलम। जैसे एक पेज ऐड करते हैं, देखो। यहाँ दे दिया grid.html। अब रो और कॉलम बनाने के लिए मेरे पास एक होता है टेबल, जो हमने पढ़ा था। टेबल में रो बनानी है तो क्या था, TR। और इसके अंदर कॉलम बनाना है तो TD और TH हमने पढ़े कि विदाउट TR कॉलम जनरेट नहीं होगा। क्लियर? अब यही काम अगर मुझे किसके थ्रू करना है, बूटस्ट्रैप के थ्रू करना है। भाई कैसे इसमें आप रो बनाओगे, कैसे इसमें कॉलम बनाओ। क्लियर यहां तक?
तो अब इसके अंदर रो बनानी है, टी आर होता है, तो टी आर टेबल रो, तो मैं वहां पे उसे क्या लिखता हूं, रो। टी डी मीन्स कॉलम बनाना है, तो कॉलम में लिखता हूं कॉल। समझ आ गया? कॉल स्पैन नहीं है, सिर्फ कॉल है खाली, कॉलम। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक? अब देखो, बहुत सिंपल तरीका है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, पहले से ही सीएसएस और जेएस का पार्ट इनबिल्ट है मेरे पास। क्लियर? बूटस्ट्रैप करेगा क्या, एक स्टैंडर्ड बना के आपको देगा। आपने फॉर एग्जांपल एक बटन बना लिया, या एक लॉगिन पेज हमने बना के देखा था, उस लॉगिन पेज को एक स्टैंडर्ड बना के दे देगा ताकि हर कंपनी में उसे यूज कर सके। बट देगा रॉ डाटा, उसके अंदर कलर डिजाइन अलाइनमेंट खुद आपको सेट करने पड़ेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। देखो, अब इस पे काम करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि कैसे आप रो एंड कॉलम को डिफाइन करोगे। क्लियर यहां तक? ग्रिड की अगर बात करूं तो इसमें एक रो बनती है, एक रो के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे? क्लियर? ऐसा नहीं है कि 12 से ज्यादा मैं बना सकता, मैक्सिमम 12, और एंड मिनिमम, मिनिमम 1। क्लियर? अब मान लो कि एक रो है मेरे पास, अब एक रो में आपको फॉर एग्जांपल 5 कॉलम बनाने हैं। आप सिंपल सा अपना कैलकुलेटर उठाओ, जैसे भी आपको डिवाइड करना हो, 12 डिवाइडेड बाई, क्लियर है यहां तक? यानी कि एक सेल कितने पॉइंट में आएगा, 2.4। मान लो आपको 3 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने, 12 डिवाइडेड बाई 3, 4। 4 प्लस 4 प्लस 4 टोटल हो गया 12। आप 10 बनाओ, 20 बनाओ, 500 बनाओ, टोटल सम कितना चाहिए, 12। समझ आ गया? क्लियर? देखो, अब ये काम करने के लिए एक हल्का सा देखो थ्योरेटिकल पढ़ो, क्या होता है देखो, बूटस्ट्रैप। यहां दिया हमने ग्रिड सिस्टम, किसी भी ऑफिशियल, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपल सा दिखाता हूँ, W3, जो हर किसी को पता है। करना कुछ नहीं है, देखो, एक रो में टोटल कितने आ गए, 12। 3 का पेयर चाहिए, 4 8 का चाहिए, कितना भी रखो, बस टोटल सम 12 होना चाहिए। क्लियर यहां तक? अब कह रहा है कॉलम तो बना दूंगा 12, भाई किस हिसाब से काम होगा? कह रहा है ये ग्रिड सिस्टम का फंडामेंटल होता है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, देखो, एक कॉलम बनाने जा रहा हूं, COL SM। SM का मतलब स्मॉल, MD का मतलब मीडियम, LG का मतलब लार्ज। अब इसमें कितनी स्क्रीन आती है मुझे नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लार्ज के अंदर 400 पिक्सल की स्क्रीन आ गई, अब हो सकता है कि मीडियम के अंदर 200 पिक्सल की स्क्रीन आ जाए। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, COL SM MD LG, जो भी आप लिखना चाहते हो, तो मैं हटा देता हूं, इनमें से कोई एक यहां दे दिया, टोटल 12। समझ आ गया? एक कॉलम बनाना है तो एक, 2 कॉलम बनाने हैं तो 2। देखो, अब ये पढ़ लो, समझ आ जाएगा कौन सी स्क्रीन पे क्या काम करेगा। ये LG लिखोगे, MD लिखोगे, तो किस स्क्रीन के लिए काम करेगा? समझ आ गया ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है, बताइए। क्लियर? समझ आ गया? चलिए, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, बाद में आप रीड कर लेना ग्रिड सिस्टम के कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए, ये हो गया इसका फंडामेंटल। इतना क्लियर है? ग्रिड सिस्टम का मतलब टोटल रो और कॉलम। चलिए, अब रो और कॉलम बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप का CDN लिंक ऐड करना पड़ेगा। बस अब ये याद रखना, अगर मान लो आप बूटस्ट्रैप के कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अब अगर आपने यूज कर लिया अभी 5.1 वर्जन, तो इसके अंदर बटन से लेके लेबल तक जो भी काम करोगे 5.1 का करोगे। क्लियर यहां तक? या मान लो कि मैंने CDN लिंक को यूज करा फॉर एग्जांपल 3.4.1,
ठीक है, और मान लो कि मैंने इसमें इमेज को कॉल करा, और मैंने इस इमेज को कॉपी करा और यहां जाके पेस्ट करा, इमेज रन ही नहीं होगी आपकी। समझ आ गया? जो जिस वर्जन की फाइल है उसी में काम करेगी। 5 की क्लासेस 4 में नहीं लिख सकते, 4 की क्लासेस 5 में नहीं लिख सकते। समझ आ गया? फॉर्म डिजाइन सबका सेम है, सीएसएस सेम वर्जन में काम करेगी। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर? अगर आपको ऑनलाइन काम करना है, या तो आप 3.4 पे करना या 5 पे करना। बूटस्ट्रैप 4 पे मत करना, उसमें आधी चीजें चलेंगी, आधी चीजें आपकी काम नहीं करेंगी। क्लियर? ठीक है? क्लियर यहां तक? अब है क्या इसके अंदर, कैसे यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए गूगल पे, इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है हमारे पास, और ऑफिशियल वेबसाइट का नाम क्या है? getbootstrap.com। W3 में जो कंटेंट डाल रखा है सब यहीं से उठा के डाल रखा है। क्लियर यहां तक? ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें आपको दिखा रहा है, देखो 3 और 4 में अपडेट चल रहे हैं। या तो 3 यूज करना या तो 5, 4 को करना ही मत, आंख बंद करके, कि 4 प्रॉपर काम नहीं करेगा आपका। क्लियर यहां तक? अदरवाइज कोई स्पेसिफिक वर्जन है तो देखो यहाँ ऑप्शन आपको मिल गया। क्लियर यहां तक? ठीक है? इतना समझ आ गया? अब इसमें मान लो कोई फॉर्म बनाना है, तो कह रहा है हमें सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या लिखा था? इनपुट टाइप टेक्स्ट लिए थे, यूजर नेम पासवर्ड, एक चेकबॉक्स हो गया और एक बटन हो गया। तो बस वो फॉर्म बना हुआ आपको देगा, देखो, और नया कुछ करके आपको नहीं देगा। बस ये फॉर्म बन के आ गया। क्लियर? बस ये फॉर्म मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस, और कुछ नया नहीं है। अगर इसके टेक्स्ट बॉक्स में भी देखो तो कुछ नया क्या दिख रहा है? भाई टाइप हम पढ़ चुके हैं, क्लास हम पढ़ चुके हैं, आईडी हम पढ़ चुके हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, हटा दो अभी के लिए। क्लियर? यहां तक नया तो कुछ नहीं मिला। अगर मैं आईडी क्लास भी हटा देता हूं तो क्या नॉर्मल दिखेगा? समझ आ गया ना? बस ऑप्शन क्या है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो हल्का सा बॉर्डर का ग्राफिक आ गया, और वो ग्राफिक किसकी मदद से आ रहा है? क्लास की मदद से आ रहा है। क्लियर यहां तक? समझ आ गया? और ये बॉर्डर लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है? शेडो, जो हमने पढ़ी थी, याद आया? बॉक्स पे लगाया था और टेक्स्ट पे लगा के देखा था। क्लियर है यहां तक? क्लियर? यानी कि ये रॉ डाटा बना के देगा, बस इस बूटस्ट्रैप के कंटेंट को रीअरेंज करना है अपनी एप्लीकेशन में। बूटस्ट्रैप को यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है? एक तो मेरा कम टाइम में काम हो जाएगा, और दूसरा मुझे रेस्पॉन्सिव नहीं करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कलर, डिजाइन, फॉन्ट साइज, अरेंजमेंट सब मुझे मैनुअल करने पड़ेंगे। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर? चलिए, तो अब सबसे पहले बनाते हैं इसमें ग्रिड सिस्टम इसका। क्लियर? अब ये बताओ, ग्रिड सिस्टम सबसे पहले 3 में बनाऊं या 5 में बनाऊं? दोनों में सेम है, नया कुछ नहीं है मेरे पास। चलिए 5 में करते हैं। तो लेटेस्ट हमारे पास आई रखा है। ठीक है, बस वर्जन याद रखना। ठीक है? बॉटम में जाओ या सबसे नीचे जाना, सीरियल लिंक मिल गया। चलिए, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले, रुको। इसकी जगह एक और दिया पेज, मुझे दे दिया बूटस्ट्रैप। ये यूज होगा आपके रिएक्ट के अंदर। ठीक है? मैं आपको सिर्फ डमी दे रहा हूं कैसे चलेगा। अब सबसे पहले क्या करो, इसका सीरियल लिंक निकालो। अगर यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिल रहा तो आप गूगल से जाके दे सकते हो। ठीक है? तो ये दिया कॉपी, ये आ गया, सीएसएस आ गई इसकी। क्लियर? सीएसएस को कॉल करोगे आप हेड सेक्शन के अंदर, और बाकी फंडामेंटल कॉल करोगे आप बॉडी सेक्शन के अंदर। यहाँ पे गए, ये स्क्रिप्ट आ गई, स्क्रिप्ट कॉल होगी आपकी बॉडी के अंदर। ये बाय डिफॉल्ट फीचर है हमारे पास, किसी भी वर्जन में आप काम करो। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आ जाओ यहाँ पे, एक बनाओ डिव। इसके अंदर हमने दे दिया फर्स्ट। इसको रन करता हूँ, साथ साथ दिखाता हूँ आउटपुट, देखो। देखो मार्जिन अपने आप सेट हो गया पहले से ही।
पहले से फिक्स होता है। अब देखो, अभी मैं इनलाइन लगा रहा हूँ, साथ साथ आपको दिखता रहे किसमें क्या फंडामेंटल आएगा। अब इसके अंदर एक सबसे पहले दिया हमने स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, डाल देते हैं ग्रे। समझ आ गया। अब देखो, एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लोगो? यहाँ से। आइकन यहाँ से, बैनर, फुल स्क्रीन। टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? समझ आ गया। इतना क्लियर। किसी और एप्लीकेशन पे चलो, फ्लिपकार्ट पे आ गए। कहाँ से लोगो स्टार्ट हो रहा है? बैनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? या किसी और के ओपन करते हैं। लोगो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बैनर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कंटेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? समझ आ रहा है। कहीं पे फुल स्क्रीन, कहीं पे मिडल पार्ट। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया सबको? इन ज्यादा कंटेंट किसके हिसाब से चल रहा है? लोगों के हिसाब से। क्लियर है सबको? देखो, और किसी का भी देखना चाहो आप देखो, कहीं पर भी चेक करना। बैनर का अलग, ब्रेथ इसकी अलग। कंटेंट वहीं से स्टार्ट होता है जहां से लोगो स्टार्ट होता है हमारे पास। इतना क्लियर है? ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे गए। देखो, ठीक है। दो मिनट, 2 मिनट में सुन लो। तो हमने क्या दिया यहाँ पे देखो। अब देखो, अब इसमें क्लास को यूज करना। देखो, मैं दो डिप बना रहा हूँ साथ साथ आपको दिखाने के लिए। एक हो गया ग्रे और एक हो गया रेड। ये हो गया सेकेंड। देखिए, दोनों फुल स्क्रीन है बाय डिफॉल्ट मेरे पास अभी। अब मैं इसके अंदर एक क्लास यूज करता हूँ बूटस्ट्रैप की। सेंटर में आ गया जहां से लोगो स्टार्ट हो रहा था। कंटेनर का मतलब क्या है? लेफ्ट और राइट का कंटेंट हटा देगा। बट इस टोटल बनेंगे 12 कॉलम इसके अंदर भी। क्लियर यहां तक? पेरेंट कॉलम है। अगर मैं इसमें काम करता हूं, तो हमने दिया क्लास इक्वल्स टू। टेक्स्ट हल्का सा रोटेट हो गया। हल्का सा टेक्स्ट, ये देखो सेकंड वाला टेक्स्ट था जो। देखो, मैं अगर इसे यूज करता हूँ, क्या हटा ही देता हूँ एक सेकंड के लिए, देखो। ठीक है। कॉलम वही रहेगा, टेक्स्ट हल्का सा आगे रोटेट हो जाएगा। समझ आ गया? यानी कि ये चलेगा फुल स्क्रीन, वो चलेगा सेंटर में। अब आपको डिसाइड करना है कंटेंट कौन से डिव में चला है। दोनों के अंदर बाय डिफॉल्ट 12 कॉलम ही बनेंगे। समझ आ गया? चलो, एक और डिव बनाते हैं, या ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। या एक ऐसे कमेंट कर देता हूँ मैं ऊपर वाले कंटेनर, हटा ही देते हैं। अब ये दे दिया हमने कंटेनर और। ठीक है। अब मान लो कि इसमें मुझे काम करना है, तो हमने दिया कलर इक्वल्स टू वाइट। अब मुझे इसके अंदर कोई कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के लिए या तो कंटेनर हो या कंटेनर फ्लो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? देखो, अब मुझे इसके अंदर सबसे पहले क्या बनानी है? रो। क्लास इक्वल्स टू रो। अब एक रो बनी, रो के अंदर क्या चाहिए? कॉलम। COL SM। SM हो गया स्मॉल मीडियम लार्ज पिक्सल के अकॉर्डिंग। टोटल कितने बनाए? 12। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी करा और यहां दिया, ताकि मुझे फंडामेंटल दिखाया। और इसमें दे दिया 12 कॉलम। क्लियर यहां तक? एक रो, टोटल 12 कॉलम। क्लियर यहां तक? सिंगल कॉलम बन रहा है, बट टोटल विड्थ कितने कॉलम की है इसकी? 12। समझ आ गया? एक रो और बनाता हूं। देखो, अब मुझे उसमें दो कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे गए, सेम फंडामेंटल, रो दोबारा से बनेगी। बट अब की बार कलर डाल देते हैं इसमें येलो। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए रेशियो इसमें? 6।
ठीक है। और कॉपी किया और पेस्ट किया, यहाँ दे देते हैं आपकी बात। समझ आ गया। 6 + 6 12 हो गए टोटल। ये आ गया रो। क्लियर यहाँ तक। 3 बनाने हैं, 4 4 का पेयर हो गया। 8 4 का, यानी टोटल आप 4 बनाओ, 5 बनाओ, 100 बनाओ, बट टोटल सम 12 चाहिए मुझे बस। अब मान लो कि इसके अंदर भी एक और रो बनाते हो, उसका भी टोटल सम कितना होगा? 12। भाई बाउंड्री 6 की है, अंदर बनेंगे 12। नेस्टेड। समझ आ गया। अब मान लो एक और आपको बनाना है, या तो दोबारा से बना लो, नहीं तो हमने यहाँ पे गए, एक और रो बनाई। ये आपने अब की बार 8 और 4 का कर दिया, जैसा आपको ठीक लगे। बस हमें सम से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है इसके अंदर। वो अपने आप वृत्त ले जाएगा। समझ आ गया। आप ये काम कंटेनर में, फ्लूइड में करो या फिर कंटेनर में करो, देखो। क्लियर यहाँ तक। बट वृत्त का कॉन्सेप्ट है, उसमें फुल चलेगा, इसमें सेंटर चलेगा। क्लियर यहाँ तक। बट बनेंगे दोनों में 12। इतना समझ आ गया। ये कॉलम कैसे डिवाइड होंगे। क्लियर। अब इतना होने के बाद अब देखो, अगर मैं इसको फोन में लेके जाता हूं, अब ये फोन में कैसा दिखाएगा। फोन के अंदर क्या, प्रॉपर रो बाय रो रेस्पॉन्सिव करके आपको दे देगा। जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ती जाएगी, वो अपने आप एडजस्टमेंट करता चला जाए। समझ आ गया। क्लियर। या कुछ पूछना है, बताइए। या फिर इतना हो गया। हमने क्या किया, एक और बनाया। 8 4 का ही बना दिया। एसएम लिखा हुआ था, या कर दिया इसको, देखो। एलजी। लार्ज में आ गया। सेम फंडामेंटल। एक साथ क्लास और भी कॉल करना चाहते हो, मान लो ये हो गया। अब इसको लगता है कि इसके साथ में कोई छोटी स्क्रीन में ये ओपन होता है तो प्रॉपर दिखे, तो आप ऐसे दे सकते हो, COL SM, या ऐसे कर दो। जो भी आप देना चाहो अपने अकॉर्डिंग। तो मल्टीपल, देखो स्पेस अपने आप आ गया। उसने चेक करा स्क्रीन स्मॉल हो चुकी है, तो मुझे पेयर कितने का चाहिए? 4 का। अब जैसे स्क्रीन बड़ी करते हैं, सिंगल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि मल्टी क्लासेस तब कॉल करोगे स्क्रीन के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्टर है तो 12 का दिखा, मोबाइल है तो 2 2 का दिखा, टैबलेट है तो 4 4 का पेयर दिखा। समझ आ गया। तो उस केस में आप ये मल्टीपल सेक्शन को यूज करोगे। अब हर जगह एक ही चाहते हो, तो एक के लिए तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है ही आपके पास। समझ आ गया। क्लियर यहाँ तक। या कुछ पूछना है, बताइए। अभी मैं से हटा देता हूँ यहाँ से। इतना क्लियर। आप देखोगे तो प्रॉपर वैसे ही आ गया। क्लियर। समझ आ गया। रो और कॉलम कैसे बनेंगी, बताइए। या किसी को कुछ पूछना है पहले तो इसमें। आपने 8 और 4 दिया है, अभी फिक्स है। नहीं 12 ही है, देखो मोबाइल केस में भी है। इन दोनों का सम होगा 8 + 4, क्योंकि एक रो के अंदर है ये। 8 और 4 12 टोटल काउंट होगा। अगर मान लो कि 12 से कम मैं बना भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट मार दिया, 8 के बाद स्टॉप हो जाएगा। फोन में दिक्कत नहीं देगा आपको, देखो पूरा आ गया फोन में। स्क्रीन छोटी होती जा रही है, स्क्रीन बड़ी होगी तो देखो अपने आप स्पेस आ जाएगा। डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो काम ही नहीं करेगा। क्लियर। टोटल सम आपका 12 होता है, और आप एक बनाओ, 2 बनाओ, जैसे आपको अच्छा लगे। क्लियर यहां तक। तो बूटस्ट्रैप के अंदर रो और कॉलम कैसे बनेंगे, जिसे आप गूगल पे पढ़ना चाहो, वो होता है ग्रिड सिस्टम। इतना हो जाएगा। या कुछ पूछना है, ये बताओ। अब देखो धीरे धीरे इसमें हम कॉल करेंगे, मैं अलग से कुछ नहीं कॉल करूंगा, सिर्फ सिखाऊंगा क्या कॉल करना, देखो। जैसे मान लो ये 12 कॉलम बनाए। अब सीखना क्या है, पीछे हम चीजें पढ़ चुके हैं। हमें कोई इमेज लगानी है, देखो। नया तो कुछ नहीं है इसमें। इमेज क्या हो गई, स्क्रीन के बाहर हो गई, वैसे दिख गया होगा आपको ये। क्लियर। बट मुझे अगर मैं फोन में भी चेक करूं, तब भी क्या हो रहा है, बाहर ही जा रही है। अब बूटस्ट्रैप क्या कहता है, भाई एक स्टैंडर्ड बना के दे रहा हूं कंपनी के लेवल का, कि उस पर आप काम करो। अंदर डिजाइनिंग जो करनी है वो आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ रेस्पॉन्सिव दे रहा हूं। अब देखो जैसे मान लो
अब आपको इसमें काम करना है। अब मुझे नहीं पता इमेज को रेस्पॉन्सिव करने के लिए क्या फंडामेंटल होता है। क्लियर। तो मैं गूगल पे गया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं, देखो। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा? इमेज। पहले भी नॉर्मल कंट्रोल बना लो या यहाँ से पूरा कॉपी कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। इमेज आ गया। अब इमेज के अंदर क्या कह रहा है? बाय डिफॉल्ट ऑटो, और 100% के लिए कौन सी क्लास होती है? बस। अब यानी कि मुझे ये दो प्रॉपर्टी ना लिखने से अच्छा मैं इसकी ये क्लास यूज कर लूं। समझ आ गया? नहीं तो इमेज कंटेनर बनाता, हाइट ऑटो में रखता, मैक्सिमम ब्रेथ 100% रखता। क्लियर यहां तक? तो मुझे ऊपर सीएसएस बनाने की जरूरत नहीं है। कॉल करा, प्रोजेक्ट में गया, हो गया एडजस्ट। अब फोन में ले जाके देखो कैसा दिख रहा है। क्लियर यहां तक? बस इतना सा काम है बूटस्ट्रैप का, और कोई काम नहीं है। रो और कॉलम बनाएगा, मीडिया क्वेरी का काम खत्म। आपको मीडिया क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं है, बस वो काम कर देगा और आपके कंट्रोल को रेस्पॉन्सिव कर देगा। उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब देखो अलग अलग दिखा रहा है आपको। ई कॉमर्स प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये बनाने के लिए हमने क्या बनाया था? बॉर्डर प्रॉपर्टी दी थी और रेडियस सेट किया था। क्लियर? तो कह रहा है वो नहीं करना चाहते तो आप थंबनेल यूज कर लो। समझ आ गया? देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ। बॉर्डर बन गया साइड में व्हाइट कलर का। क्लियर? ये काम करने के लिए बॉर्डर लगाता, आउटलाइन वाइड करता, फिर रेडियस प्रॉपर्टी से कम करता। तो वो फंडामेंटल मेरा इनबिल्ट है इसके अंदर। समझ आ गया? या कुछ पूछना है बताओ। क्लियर? यानी कि जितने कंट्रोल अभी हमने पढ़े हैं उनके ऊपर अगर मुझे एक एक क्लास लगा के चेक करना हो जाएगा। सबके नाम लिखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है अलग से। बटन वटन सब हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें। जैसे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट की भी बात करूं, ये भी हमने पढ़ा था। है तो ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट। बस इसकी जब क्लास लगेगी तो थोड़ा सा ग्राफिक आपको अच्छा सा मिलेगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। क्लियर है यहां तक? इतना समझ आ गया? यहां तक हो जाएगा या कुछ पूछना है? रो और कॉलम कैसे बनेंगे क्लियर? एक बार यहां तक चला लो, फिर कल हम इसके अंदर एक स्टैटिक पेज बनाते हैं बूटस्ट्रैप और टेबल को लेके। कैसे मेन्यू ऐड होगा, कैसे क्रॉसल ऐड होंगे, कैसे काम हो। बूटस्ट्रैप में सब फंडामेंटल बना हुआ रखा है, अंदर के कंट्रोल हमें खुद बनाने हैं बस। क्लियर यहां तक? क्लियर? अगर नहीं भी समझ आ रहा हो, जैसे मान लो आप इमेज की बात कर रहे थे, या तो सर्च ऑप्शन इसने ऊपर दिया है, इमेज पे क्लिक करो, बस इसने क्या कहा? इमेज उठा लो, ऑल्ट अपने आप ऐड करो, यूआरएल अपने आप ऐड करो। और क्या है, ये तो हम खुद ही कर रहे थे पहले भी। क्लियर यहां तक? ये सिर्फ स्ट्रक्चर देगा और कुछ नहीं। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? हेलो, क्लियर है ऑनलाइन में? ठीक है। क्लियर हो जाएगा यहां तक? और आप लोगों का जो भी डॉट नेट या जावा का बैच है, या अपना पाइथन का बैच है आप लोगों का, तो अपना ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये फ्रेम बाद में आएगा आपके पाइथन या जावा के अंदर। क्लियर? चलिए तो फाइल में आपको देता हूं।